नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बिहार में इन दिनों नगर परिषद चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। शेखपुरा जिले के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी अनिल महतो बने हैं। अनिल महतो 2003 से सामाजिक स्तर पर जुड़कर समाज सेवी का कार्य कर रहे हैं। अनिल महतो प्रथम बार चुनाव लड़े 2017 में, लेकिन कुछ वोटों से पीछे रह गए, लेकिन लगातार अपने क्षेत्र की जनता का साथ नहीं छोड़ा और वो इस बार वार्ड नंबर 23 से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं। अनिल महतो ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत में कहा कि वार्ड नंबर 23 में अब तक कई लोग वार्ड पार्षद बनकर सेवा दिए हैं, लेकिन वार्ड नंबर 23 में जो विकास का कार्य होना चाहिए वो अब तक नहीं हुआ। न सड़क का निर्माण हुआ है, न नली गली का निर्माण हुआ। क्षेत्र में सिर्फ भ्रष्टाचार है, कोई भी योजनाएं धरातल पर नहीं है। न गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिली। वार्ड नंबर 23 के लोगों को सिर्फ प्रताड़ित किया गया। अनिल महतो ने बताया कि वार्ड नंबर 23 के लोगों को प्रताड़ित देखकर और जनता के कहने पर मैं इस बार वार्ड पार्षद के चुनाव में आया हूं और मैं अपने वार्ड से पार्षद का प्रत्याशी हूं, जिसका प्रतिनिधित्व मैं खुद करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर वार्ड नंबर 23 की जनता मुझे अपना समर्थन देकर वार्ड नंबर 23 का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी तो मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम करूंगा। सरकार द्वारा सारी योजनाओं को वार्ड नंबर 23 के धरातल पर उतारूंगा। वार्ड में सड़क का निर्माण, गली नली का निर्माण, गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दी जाएगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दूंगा और अपने वार्ड में विवाह भवन का निर्माण किया जाएगा तथा सभी लोगों को साथ लेकर चलूंगा। अपने वार्ड नंबर 23 में हर क्षेत्र में विकास करूंगा। अनिल महतो ने कहा कि मैं राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र की जनता की सेवा और अपने वार्ड में विकास करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। आपको बता दें, अनिल महतो लगातार अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा करते दिखाई देते हैं। अनिल महतो ने अपने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि इस बार के वार्ड पार्षद के चुनाव में अपने वार्ड से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूं और आप सब अपना समर्थन देकर मुझे एक बार वार्ड नंबर 23 का प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। मैं अपने वादे पर खरा उतरूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी। मैं हूं राजा सिंह। इन दिनों बिहार में नगर परिषद के चुनाव की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। ऐसे में जो भी प्रत्याशी है लोगों से मिलना जुलना शुरू कर चुके हैं। आज हम पहुंच चुके हैं शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र संख्या 23 में। यहां से एक वार्ड पार्षद के प्रत्याशी के रूप में है अनिल महतो जी, जिनके बारे में बता दें ये जो 2003 से समाज सेवी का काम कर रहे हैं। आज इनके पास हम आज आए हुए हैं और इनसे जानते हैं कि अपने वार्ड में ये अगर यहाँ की जनता बहुमूल्य वोट देकर अगर इनको जिताती है तो ये किस तरीके का विकास का काम करेंगे, आज इन्हीं से जानते हैं। अनिल जी, सबसे पहले आदर्श भारत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताइए कि वार्ड नंबर 23 में किस तरीके के विकास का काम करेंगे। वार्ड नंबर 23 में जैसे कि आपने अभी आया होगा तो कैसा जर्जर हो आप रास्ता देखे होगा। ये लगा रहा है सब दिन, कोई भी वार्ड पार्षद जीत के जाता है अपने बात। अब किन्हीं के नाम हम आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि किन्हीं की आलोचना करने से बहुत बड़ा कुछ मिलने नहीं जा रहा। हम क्या करेंगे मायने रखता। और हम कभी मुखिया सोचे थे नहीं, गाँव वाला ही लोग हमको, समाज ही हमको यहाँ तक वार्ड नंबर मतलब 24 में 2017 में हमको खड़ा कर दिए। हम कभी नहीं सोचे थे हमको लड़ना है, क्योंकि हमको अलग सेवा करिए रहे थे। तो कुछ और एक मान से जिज्ञासा हुआ कि ऐसा लोग हमको सोचा, मतलब अजीब सा लगा कि हमको लोग ऐसा सोचता कि हम वार्ड पार्षद लायक हैं। तो हम लोगों से पूछे कि 1 महीने हमको समय दीजिए, हम थोड़ा सुन पूछ लेंगे हर समाज से, तो हम आप बताएंगे कि हम खड़ा होंगे कि नहीं। जब सर्वे किए तो लोग बहुत लोग लाइक किया, जिनके अंदर मतलब 50 बोर्ड है, 100 बोर्ड है, 20 बोर्ड है। तो हमको लगा कि ऐसे लोग तैयार है, फिर हमको क्या दिक्कत है, सेवित करना और बेहतर सेवा करेंगे। एक जिज्ञासा मतलब जागा। अगर देखा जाए मुख्य तौर पे आपके वार्ड में विगत कई वर्षों से यहाँ से वार्ड पार्षद बन चुके हैं। आप तो इस बार नगर परिषद चुनाव में आप वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं। तो जो विगत कई वर्षों से काम आपके वार्ड में नहीं हो चुके हैं और वो सबसे पहला प्राथमिकता के तौर पे रहेगा, कौन ऐसे काम लग रहे हैं कि जो पहला अगर यहाँ के वार्ड पार्षद अगर बनते हैं तो वो काम करना चाहिए? कोई भी अगर बने, पहला प्राथमिकता है पानी का बहुत समस्या। पानी का वो समस्या है। उसके बाद लोगों को राशन कार्ड से परेशान है, कुछ वृद्धा पेंशन से परेशान है। विधवा पेंशन मतलब दौड़ते दौड़ो उसको तो पता ही नहीं है, उसको जो बोल दीजिएगा परेशान है। लेकिन आप वार्ड पार्षद, आपकी नॉलेज है तो आप उसको सुन भी लीजिए। एक बात उसको तसल्ली हो कि मुखिया जी सुनल की, अगर दौड़ रहा है 3 बार 4 बार तो अभी नहीं अपन मुखिया जी अभी काम में अपन, तो जनता के सुनिएगा। काम तो रहबे करेगा, तो जनता के काम के लिए ना आपको लाया है।
कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, उनकी बातों भी नहीं सुन पाता है, जिसके कारण हमारे आपका रहते हो क्या को देखिए अभी बाट पार्षद तो हम हैं नहीं, लेकिन वो इतना जेन्युइन वो लोग टाइम नहीं देना चाहता। तो नहीं देना चाहते तो क्यों आप लोग जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं? पैसा छीट के वोट मतलब ले लेते हैं और बैठ गए अपना, लोग जनता परेशान है। और कौन कौन ऐसे समस्या लग रहा है जो कि आपके समस्या जैसे हमारे बगले मुख्यमंत्री है कि हर जन नहीं लगाता, उसी को कोटा में आता है, समझ गए, और उसी को मिल नहीं पाता है, किसी और को जिसका बनना है उसका बन जाता है बिल्डिंग, इंदिरा आवास निकल गया पैसा के जोड़ पर। तो ये सब आएंगे तो बहुत समस्या हल करेंगे, प्रयास करेंगे। शिक्षाओं का स्तर किस तरीके का बहुत गिरा हुआ है, बहुत किस तरीके का आप उस पर ध्यान देना चाहिएगा? तो जैसे सरकारी स्कूल है, सब सरकारी स्कूल साला दुकान बना रहा, मार्केट बना रहा, सरकार को दिख रहा लेकिन उस पर ध्यान नहीं, सब पैसा लेकर के मैनेज कर ले हैं। अब बोलिए ये इतना बड़ा गरिंडा में एक ये सरकारी स्कूल है, जबकि इसको कम से कम 3 को होना चाहिए, 2 को तो एकदम मस्ट है। उसलिए सरकार के अवेलेबल ज़मीन भी है, नहीं हम उनको बताएंगे कि ज़मीन कहाँ पर है, अफरा तरफा ज़मीन है सरकारी, तो उस पर किसी फोकस ने पैसा लेके एक रास्ता भी था तो उसको रास्ता भी मार्केट बना दिया। आप बच्चा पढ़ रहा और उस रास्ता से गाड़ी गुजर रही, फेवरेट आ रहा, क्या बच्चा पढ़ेगा? मतलब कोई ध्यान नहीं है। और क्या बोलने लगता कि अगर उस लेग भगवान हमको बनाए रहता तो इन लोग को बताते नहीं, दिख करके बताते, गुस्सा को व्यक्त नहीं करते, काम जिम्मेदार उतार कर हम बताते। लेकिन हम जैसे लोग को मौका नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? जानता है कि आ जाएगा तो हमको दिक्कत हो जाएगा। लोग तो भूत से कभी देगा पलट देगा, तो कभी पैसा से जोड़ पे दाव देगा। पिछले बार भी बहुत पैसा से हमको दावा भी, हम क्या पैसा खर्चा करेंगे? हम लोग उतना पैसे नहीं कि उतना पैसा करेंगे तो हम लोग बढ़िया धंधा पानी काम करेंगे। हम 5 लाख 10 लाख खर्चा करेंगे किसी बार में, 5 लाख में हम बिजनेस खड़ा करके हम बाल बच्चा पाल लेंगे ना, तो हम अपना पाल रहे हैं। लेकिन ये जब तक रहेंगे लड़ते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों, अपने क्षेत्र वासियों को क्या संदेश, क्या मैसेज उनको देना चाह रहे हैं? देना ही चाहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अनिल ही महतो, अगर हमसे भी बेहतर अच्छे सज्जन हैं उसको आप जिता के भेजाइए ये नगर परिषद, जो कि आपकी सेवा कर सके, काम कर सके। ये कोई हमको विलासन है, अगर हमसे कोई अच्छा कैंडिडेट उतरता है, समाज कहता है कि ये, हम उनको सपोर्ट करेंगे। हमको सेवन करना है, हम बन के सेवा करें या किन्हीं को सहयोग करके हम उनका काम करें, बात तो उतनी ही। रही बात यानी कि मुखिया बन के हमको नाम क्या कमाना, जो नाम तो आप तो जानिए है, जिसको नाम से कोई मतलब ही नहीं है, कोई स्वार्थ से मतलब ही नहीं है कि हमको बहुत पैसा कमाना है, बहुत कुछ करना है, और सब मतलब ही नहीं है। क्या अपील क्या करना चाह रहे हैं? क्या अपील ये करना चाहते हैं कि हमने भी बहुत गरीबी देखा, बहुत गरीबी से है, और गलती से भी अगर एक बार समाज लाया तो हम अपने समाज को वर्तमान में 10 गो नहीं पैदा करेंगे पूरा गिरिंडा में। बाढ़ से मतलब पूरा गिरिंडा से मतलब गिरिंडा एक मेरा परिवार है, एक गिरिंडा हमको यहाँ तक कुछ दिया, और इतना प्यार है, इतना अति है कि उनके दुआ से हम बहुत जगह पर, हमको दिक्कत नहीं, भले घर दुआर है, खबर बहुत, उससे क्या दिक्कत, बाकी सब कुछ भगवान नहीं है समाज में। और समाज के ऐसा काम कुछ करने जा रहे हैं कि अभी हम क्या बताएंगे। हम दरोगा बनने के लिए किसको कहेंगे, हम चोर को पकड़ेंगे, किसी को लुटेरे को पकड़ेंगे। जनता से अपील रहेगा कि एक बार आपको मौका दिया जाए ताकि वार्ड अपने वार्ड को बेहतर विकास कर सके। बेहतर मतलब कि एक बार सिर्फ दीजिए ना मौका हमको, सिर्फ एक बार। मुखिया बनने का शौक नहीं, एक पावर होता है, करने तो हम कर ही रहे हैं। जो काम हमको मतलब 1 घंटा में करना, हमको 1 दिन में करना पड़ता है। 1 दिन का काम हमको 1 सप्ताह भागना पड़ता है। बहुत परेशान है। घर का काम आप तो आए हैं, हम कोई काम नहीं कर पाते। आपके सामने देखिए, आप सेवा करेंगे और निकल जाएंगे। अब कब घर आएंगे कोई ठिकाना नहीं है। उसी में अपना कुछ दाल रोटी बाल बच्चा भी अपना काम करते हैं, ऐसा नहीं खाली समाज सेवा नहीं करते। क्योंकि पहले डिपेंड थे कि इस भाई को बढ़ाएंगे तो कुछ बढ़ेंगे, यूज किया खाली लोग। अब आत्मनिर्भर हो गए 5 साल से, जो ठोकर लगा ना, मतलब कुछ लोग नहीं चाहते थे कि जीते, कुछ ऐसे लोग भी हरा दिए, कुछ लोग ऐसे भी था। आप आए, हम व्यक्ति विशेष से, हमको पूरे समाज से लगा, जात कौन जात से बिलोंग करते हैं उससे हमको मतलब। हमको एक ही सोच है, मानव सेवा माधव सेवा। इस अर्थ को लोग समझने वाला अगर बहुत कुछ समझे, बहुत बड़ी बात। मैं आपका सेवा कर ली, गरीब का सेवा कर ली, बहुत बड़ा मेरा पूजा होगी। मेरा साईनाथ का ही संदेश है, यही संदेश को हम पहुँचा रहे हैं। हमारे ऐसा कोई अनिल परेशान नहीं हो गए। हम तो भविष्य, हम वर्तमान तो है नहीं, आने वाला कल मेरा इस गाँव रहेगा ना। तो लोग मुखिया के पीछे परेशान नहीं रहे, विधायक के पीछे परेशान नहीं, स्वयं अपना काम करके आइए, स्वयं अपना समाज के कीजिए। मतलब एक थोड़ा सा विस्तार करना चाह रहे,
कमाने का शौक नहीं है हमको, नहीं खैनी खाना, नहीं बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, फिनिश पता की। तो हमको पैसा ना जाए किससे लेना, किससे लेना नहीं, ऐसे भी नहीं लेते। वार्ड में एक तरह का बेहतर विकास मतलब हो सके, विकास जो रोल मॉडल एक बन सके। समाज को एक आईना दिखाना चाहते हैं कि एक गरीब अनिल लेबर में खट के यहाँ आ सकता है। तो आप लोग तो अच्छे सजन, आप लोग भी अच्छा हमसे बेहतर कर सकते हैं। ये मतलब उनको एक आईना दिखाना चाहते हैं और वहाँ तक पैटर्न पहुँचे आप लोग का। जो संजोग है कि आज आप मेरे घर पर आए हैं, बहुत मेरे लिए खुशी की बात है कि कम से कम उस योग जनता जनार्दन ने बताया और आप आ गई हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और क्या चाहिए, ये प्यार है। लोग जो जीते हुए थी उनके पास नहीं जाते, हमारे पास आती। मेरे लिए गर्व की बात है कि हमको लोग ऐसा जनता मौका देते, हमको खुशी होता है, हमको उनकी सेवा करने में बहुत आनंद आती है, क्योंकि हम उनका हृदय से सेवा करना चाहते हैं। संजोग गिरिंडा के वासी लोग हमको चूज करते हैं, मेरे लिए स्वाभिमान की बात है और मालिक के समझिए कि मतलब की कृपा है कि हम ही को मौका देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कोई मुखिया तो क्या ये सब क्या चेयरमैन कुछ नहीं, पद कुछ है ही नहीं। सोच रखिए ना, अपने आप में आप बहुत बड़ा पद पर बैठे हैं और सोचिए इंसान को बहुत ऊपर तक लेके जाते। आप देखिए बहुत तरह के लोग सोचता है, पता नहीं क्या, हम संक्षेप में आपका भी समय ज़्यादा नहीं लेंगे। मतलब इतना कष्ट में लोग हैं, उतना तो शायद हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना बनेगा तो अपने एक बात के लिए तो अच्छा हम कर सकते हैं। हम पूरे से पूरा तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी बात को तो हम बदल सकते हैं, क्योंकि समाज का साथ है और साथ है तो एक दूसरे के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। करने के बहुत कुछ कर भी रहे हैं। अब अपनी मुँह से ज़्यादा बड़ाई पर्सनल क्या करेंगे। फील्ड में आप उतरवे कि किन्हीं से पूछे, कम से कम कोई गलत नहीं बोलेगा। मैं किन्हीं का हृदय नहीं दुखा है, मतलब दुश्मन भी तो उसको भी गले लगाते हैं। दरवाजे पहुंच गया तो उसको सम्मान के साथ। आपका सोच, आप हमको 10 गाली बके तो बके, आपका सोच। क्योंकि जब इसमें चले बहुत हम करस हुए, बहुत दबाने का प्रयास किया, लेकिन मालिक कृपा है कि यहाँ लोग के बीच में डर एक मिनट का नहीं है कि आप हमको मार दीजिएगा कि काट दीजिएगा या कर दीजिएगा। बस रात को भी अकेले हम घूमते हैं। हमको उस समय अपना गाड़ी घोड़ा नहीं है, वो भाई मिल गया है हमको, बबलू भाई, उस समय करने साथ रहता, 24 घंटा 15 घंटा साथ रहता है। भगवान ने हमको भेज दिया है, वो समझिए एक समझिए कि साथी मानिए या जो मानिए। क्यों गाड़ी चलाने आता है, बच्चा लोग पढ़ने लिखने वाला है, तो है यही सब। बहुत कुछ इच्छा है कुछ करने का, अब आगे साइन अब जाने। तो ये हमारे साथ अनिल महतो जी थे, जो वार्ड नंबर 23 से जो है वार्ड पार्षद के प्रत्याशी है। और ये इन जनता से अपील की है कि आप कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 23 से प्रतिनिधित्व करने का हर कोई को मौका दिए हैं। और इस बार 2022 के चुनाव जो होने जा रहे हैं, इसमें पुनः एक बार मुझे मौका दिया जाए ताकि मैं वार्ड में बेहतर विकास का काम कर सकूँ और वार्ड का बेहतर विकास करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।